हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे एक नया टॉपिक कोरोजन। ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, इसके बाद एक चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो कोरोजन क्या है? द प्रोसेस ऑफ स्लोली ईटिंग अवे ऑफ मेटल ड्यू टू अटैक ऑफ एयर वाटर ईटीसी ऑन द सरफेस ऑफ द मेटल इज़ नोन एज कोरोजन। बोलने का मतलब क्या है कि क्या बोलते हैं कि अटैक होता है एयर वाटर का मेटल के सरफेस पे, तो वो वहाँ पे रस्ट हो जाता है, मतलब जंग खा जाता है, तो इसे हम कोरोसन कहते हैं। और वहाँ का धीरे धीरे का जो मेटल का जो सरफेस होता है वो वाटर और एयर के मॉइस्चर से खा जाता है, मतलब वहाँ का सरफेस पूरा मतलब ख़त्म हो जाता है, तो उसे हम कोरोजन कहते हैं। जैसे एग्जांपल में क्या है, सिल्वर आर्टिकल्स बिकम ब्लैक आफ्टर सम टाइम व्हेन एक्सपोज टू एयर। बोल रहा है कि सिल्वर आर्टिकल्स जो होता है, जो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, सिल्वर आर्टिकल्स क्या होता है, ब्लैक हो जाता है कुछ सम टाइम से, अगर वो एयर से कॉन्टेक्ट में आ जाता है। बोलने से मतलब कि अगर एजी को, सिल्वर को मैं बोला एजी को अगर हम लोग ऑक्सीजन से रिएक्ट करा दें कुछ वक्त के लिए, तो क्या हो जाएगा, वो काला पड़ जाएगा। जैसे आप देखते हो एजी बोलने से यहाँ सिल्वर चांदी को अगर हम लोग कुछ देर के लिए अगर एयर में छोड़ देंगे तो वो काला पड़ जाएगा और सिल्वर सल्फाइड का कोटिंग चढ़ जाएगा उस पर। किस चढ़ जाएगा? सिल्वर सल्फाइड का। उसी का हम लोग क्या कहेंगे, कोरोजन कहेंगे। क्या कहेंगे? कोरोजन कहेंगे। और सेकंड एग्जांपल क्या है कि आयरन को अगर हम लोग एक्सपोज्ड अगर कर देंगे एयर से, तो वहाँ उसमें भी एक कोटिंग चढ़ जाएगा और उस कोटिंग को कहते हैं हम रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? रस्ट, जंग कहते हैं, जो हम लोग डे टू डे लाइफ में देखते हैं कि आयरन व्हेन एक्सपोज्ड टू मॉइस्ट एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम एक्वायर्स अ कोटिंग ऑफ अ ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंसेस कॉल्ड रस्ट। एक परत चढ़ जाता है ब्राउन कलर को, उसे हम रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? रस्ट कहते हैं। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, कोरोजन का बचने का उपाय। इतना ही कुछ दिया हुआ है कोरोजन के बारे में एनसीईआरटी में। इसके बाद आगे क्या दिया हुआ है, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। तो कोरोजन से बचने के लिए हम लोग क्या उपाय कर सकते हैं? तो पहला उपाय क्या है, पेंटिंग कर दें। दूसरा उपाय गैल्वेनाइजिंग, तीसरा ग्रीजिंग, क्रोम प्लेटिंग और ऑयलिंग। ये 4-5 तरीका है जिससे हम लोग प्रिवेंस कर सकते हैं कोरोजन को, ये ईटिंग से बचा सकते हैं हम लोग। जैसे कि पहला एग्जांपल में जो देखेंगे गैल्वेनाइजेशन का देखेंगे, जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो गैल्वेनाइजेशन क्या है? इट इज़ अ मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग स्टील एंड आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग देम विथ अ थिन लेयर ऑफ जिंक। क्या है ये? प्रोटेक्टिंग स्टील और आयरन को क्या है, रस्ट से बचाता है एक थिन लेयर ऑफ जिंक चढ़ाने से। क्या करेंगे हम लोग, स्टेनलेस स्टील को और आयरन पे हम लोग क्या करेंगे, एक जिंक का परत चढ़ा देंगे और क्या हो जाएगा, जिंक का परत चढ़ा देंगे। उससे क्या हो जाएगा, हम लोग का जो स्टील है, आयरन है, वो बच जाएगा। तो यहाँ मतलब है कि इसलिए बच जाएगा कि क्या बोलते हैं, जो कॉपर है वो भी रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से, तो कॉपर ऑक्साइड बनाता है। मगर जिंक जो रिएक्ट करता है ना ऑक्सीजन से, वो जिंक ऑक्साइड बनाता है। मगर वो क्या होता है ना, लॉन्ग ड्यूरेशन में रिएक्ट करता है, धीरे धीरे रिएक्ट करता है। तो इसी कारण से गैल्वेनाइजेशन यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं? कि जो इसका लॉन्ग लाइफ एक्सपेक्टेंसी रहता है। क्यों रहता है लॉन्ग लाइफ एक्सपेक्टेंसी? क्योंकि जिंक जो है ना, वो बहुत धीरे रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से, कंपैरिजन टू अल्मोनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटासियम। ये बहुत तेज़ से रिएक्ट करता है, ये बहुत कम से रिएक्ट करता है। तो इसलिए हम इसको गैल्वेनाइजेशन यूज़ करते हैं। तो अब एडवांटेज क्या है गैल्वेनाइजेशन का? लॉन्ग लाइफ एक्सपेक्टेंसी। क्या है लॉन्ग लाइफ एक्सपेक्टेंसी? लॉन्ग लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अब दूसरा क्या है, लेस मेंटेनेंस। क्या है कि काफ़ी कम मेंटेनेंस मांगता है, क्योंकि आपको मालूम है काफ़ी समय लगेगा उसे रस्ट खाने में, तो मेंटेनेंस भी कम मांगता है। और तीसरा क्या है, आउटस्टैंडिंग रेजिस्टेंस टू मैकेनिकल डैमेज। बोलने से, गिरने पड़ने से भी टूटता नहीं जल्दी। तो ये क्या था, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन था, जिसमें हम लोग गैल्वेनाइजेशन पढ़े। गैल्वेनाइजेशन में क्या है, हम लोग स्टील पे और आयरन पे हम लोग थिन लेयर ऑफ जिंक का कोटिंग चढ़ाते हैं। अब हम लोग आगे क्या पढ़ेंगे, हम लोग आगे पढ़ेंगे अलॉय पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अलॉय। अलॉय क्या होता है? तो अलॉय क्या है, एक होमोजीनियस मिक्सचर है, टू और मोर मेटल्स और नॉन मेटल। क्या है अलॉय? होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस बोलने से कि एक ही टाइप का होना चाहिए, चाहे वो मेटल हो चाहे वो नॉन मेटल हो। और ये कैसे प्रिपेयर्ड होता है, हम लोग क्या करेंगे, प्राइमरी मेटल को दूसरे मेटल में डिज़ोल्व कर देंगे एक डिफरेंट प्रोपोर्शन में। क्या करेंगे? डिफरेंट प्रोपोर्शन में डिज़ोल्व कर देंगे, तो हम लोग क्या मिल जाएगा, अलॉय मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? अलॉय। और अलॉय, और इस प्रोसेस को हम लोग अलॉइंग कहते हैं। क्या कहते हैं? अलॉइंग। क्या है प्रोसेस कि हम लोग एक होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं मेटल और नॉन मेटल का। पहले हम लोग क्या करते हैं, जो मेटल को हम लोग को अलॉइंग करना रहता है, वो हम लोग उस मेटल को
दूसरे मेटल से डिफरेंट प्रोपोर्शन में मिक्स कर देते हैं, तो उस प्रोसेस को हम लोग अलॉय कहते हैं। उससे क्या होता है, मेटल की प्रॉपर्टीज़ बढ़ जाती है, मतलब इफेक्टिव हो जाता है मेटल। तो एग्जांपल क्या, आयरन, आयरन का एग्जांपल है यहाँ पे क्या है, आयरन इज़ द मोस्टली वाइड यूज मेटल बट इट इज़ नेवर यूज इन प्योर स्टेट। जैसे आयरन को हम लोग जो यूज़ करते हैं ना, वो ना काफ़ी यूज्ड मेटल है, मगर वो हम लोग उसको ना प्योर स्टेट में नहीं यूज़ कर सकते। क्यों नहीं यूज़ कर सकते हैं कि वो काफ़ी सॉफ्ट होता है, और अगर हम उसको ये और तुरंत वो ना, जैसे कि हम लोग उसको हर्ट करेंगे ना, तुरंत वो स्ट्रेच हो जाएगा और ना वो किसी काम के लायक का नहीं रहेगा। तो फिर हम लोग उसमें क्या करते हैं, कार्बन मिक्स कर देते हैं। क्या मिक्स कर देते हैं, कार्बन मिक्स करते हैं, जो मैं यहाँ लिखा हूँ। इट बिकम्स हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग, इससे क्या हो जाता है, वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है और हार्ड हो जाता है। तो एक यहाँ हम लोग क्या देखें कि आयरन एक प्राइमरी मेटल था, उसमें हम लोग मिक्स कर दिए कुछ कुछ, तो वो क्या बन गया, टफ बन गया, थोड़ा सा हार्ड हो गया। तो मतलब उसका मतलब आपको देखें कि उसका फीचर्स प्रॉपर्टीज चेंज हो गया। तो ये एक अलॉय का एग्जाम्पल है। तो एग्जाम्पल में ऊपर में देखेंगे, स्टेनलेस स्टील अगर हम लोग को बनाना है, तो स्टेनलेस स्टील क्या एक अलॉय है। तो इसमें मेटल क्या लगेगा, प्राइमरी मेटल क्या लगेगा, आयरन लगेगा। क्या लगेगा, प्राइमरी मेटल आयरन लगेगा। और मैं किस चीज़ से मिक्स कर दूंगा, निकल हो या क्रोमोनियम। निकल और क्रोमियम को अगर हम लोग आयरन में मिक्स कर देंगे तो हम लोग क्या बन जाएगा, स्टेनलेस स्टील बन जाएगा। तो क्या बोल रहा है कि मैं बताया कि अगर आयरन को किसी चीज़ से मिक्स कर देंगे तो उसका प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा। उसी को हम लोग अलॉय कहेंगे। क्या कहेंगे, अलॉय। अगर एक मेटल मरकरी हो तो वहाँ हम लोग उसको कहेंगे अमालगम। क्या कहेंगे, अमालगम। और जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अलॉय होता है, वो काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, लेस होता है, काफ़ी लेस होता है मेटल से। क्या होता है, बहुत लेस होता है। अब हम लोग 2-3 देखेंगे कि अलॉय का। तो ब्रास कौन सा अलॉय है, किसका अलॉय है, कॉपर एंड जिंक का। ब्रॉन्ज किसका है, कॉपर एंड टिन का है। और सोल्डर क्या है, लीड और टिन का है, जो कि बहुत मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। और हम लोग जो सोल्डिंग में यूज़ करते हैं, जो वायर को चिपकाने के काम में आता है, छोटा छोटा जो वायर होता है, आप देखे होंगे उसको शॉप में। अब हम लोग आगे क्या देखेंगे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ अलॉय। क्या देखेंगे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ अलॉय का, प्रॉपर्टीज़ का। तो उसमें क्या है, इट हैज़ बेटर प्रॉपर्टीज़ दैन द मेटल इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म। कि ये जो प्योरेस्ट फॉर्म अगर मेटल का लेंगे चाहे इसका लेंगे, तो इसका प्रॉपर्टीज़ अच्छा होता है, काफ़ी अच्छा होता है। दूसरा क्या है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ अलॉय इज लेस देन प्योर मेटल। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इसका लेस होता है, और ये इट इज़ रेजिस्टेंट टू कोरोजन। और ये सबसे बड़ा इसका डिसएडवांटेज क्या होता है कि कोरोजन से आपको महफूज करता है, मतलब आप इसको रेजिस्ट करता है, मतलब आपको कोरोजन नहीं खाएगा। अब हम लोग कुछ फैक्ट पढ़ेंगे मेटल्स के बारे में। क्या है वो, कि मोस्ट अबंडेंट मेटल, अबंडेंट मेटल सबसे ज़्यादा पाने वाला कौन सा, अल्मोनियम है। लिक्विड नॉन मेटल कौन सा है, मरकरी है। लस्टरस नॉन मेटल कौन सा, आयोडीन है। जैसे लस्टरस नॉन मेटल बोलने का मतलब कि नॉन मेटल कभी भी लस्टरस नहीं होता है, मगर यहाँ एक एक्सेप्शन है, जो क्या है, आयोडीन है, जो कि नॉन मेटल होने के बावजूद चमकदार है। तो क्या है, आयोडीन है। सॉफ्ट मेटल क्या है, सोडियम और पोटासियम। ये भी एक एक्सेप्शन है। क्यों एक्सेप्शन है, क्योंकि मेटल्स बहुत टफ होता है, मगर ये जो है मेटल्स सोडियम पोटासियम काफ़ी सॉफ्ट होता है। अब हम लोग क्या देखेंगे, मोस्ट डक्टाइल मेटल, सबसे काफ़ी डक्टाइल मेटल बोलने से इससे आप काफ़ी लंबे वायर को ड्रॉ कर सकते हो। तो क्या है उसका नाम, गोल्ड और सिल्वर है। क्या है, गोल्ड और सिल्वर। अब क्या है कि कौन सा मेटल है जो केरोसिन में रखते हैं, उसका नाम सोडियम पोटासियम है। ये दोनों का अगर आप खाली छोड़ेंगे, खुला छोड़ेंगे, तो इसमें आग पकड़ लेगा, इसलिए हम लोग कभी भी इसको केरोसिन के अंदर रखते हैं। और सबसे भारी मेटल कौन सा है, ओस्मियम है। और सबसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल कौन सा है, सेसियम। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल मतलब बोलने से कि वो काफ़ी तेज़ी से लूज़ कर सकता है मेटल्स को। अब हम लोग क्या देखेंगे, फैक्ट्स देखेंगे, कॉमन फैक्ट जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। प्योर गोल्ड नोन एज 4 कैरेट गोल्ड इज़ वेरी सॉफ्ट। ये जो प्योर गोल्ड हम लोग जो यूज़ करते हैं, ज्वेलर्स लोग यूज़ करते हैं, वो वेरी सॉफ्ट होता है। इसको हम लोग को सूटेबल बनाने के लिए ज्वेलरी के काम में हम लोग क्या करते हैं, सिल्वर और कॉपर से मिक्स करते हैं हार्ड करने के लिए। बिना आप मिक्स किए हुए अगर हम लोग इसका अलॉय नहीं बनाएंगे गोल्ड का, तो हम लोग को आप यूज़ नहीं कर सकते इसको ज्वेलरी के यूज़ में। क्यों नहीं, क्योंकि काफ़ी सॉफ्ट होता है। और जो इंडिया में काफ़ी जो जनरली चलता है वो 22 कैरेट गोल्ड चलता है ऑर्नामेंट बनाने में। क्यों 22 पार्ट्स ऑफ क्यों 22 कैरेट गोल्ड होता है, क्योंकि 2 पार्ट्स को हम लोग सिल्वर और कॉपर में यूज़ करते हैं। क्यों, ऐसे प्योर मेटल नहीं बना सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे एक लास्ट टॉपिक है, इसके बाद आपका चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। वो क्या है, इंपॉर्टेंट मेटल्स एंड देयर ओर्स। क्या है इंपॉर्टेंट मेटल्स एंड देयर ओर्स, कुछ मेटल्स और उनके ओर्स के नाम। जैसे कि मेटल है कॉपर, उसका ओर है कॉपर पायरेट्स। फार्मूला क्या है, CuFeS2। अब क्या है, जिंक क्या है, एक मेटल है, उसका ओर है जिंक ब्लेंड। केमिकल फार्मूला है जिंक ZnS। लीड क्या है, मेटल है, ओर क्या है, गलेना है। केमिकल फार्मूला PbS है।
मेटल क्या है, एलुमिनियम है। और क्या है, बॉक्साइट है। केमिकल फार्मूला क्या है, Al2O3 2H2O है। मरकरी क्या है, मेटल है। और क्या, सिनाबर है। HgS क्या है, केमिकल फार्मूला। आयरन क्या है, मेटल है। हेमाटाइट क्या है, और है। Fe2O3 क्या है, केमिकल फार्मूला है। और यहाँ पे हम लोग पढ़े थे क्या है कि और एक ऐसा मिनरल है जिसमें एक ऐसा मिनरल है जिसमें से हम आराम से मिनरल्स को प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर सके। क्या कर सके, एक्सट्रैक्ट कर सके मेटल को। और एक ऐसा मिनरल है जिसमें हम लोग मेटल निकाल सके। मैं आपको बताया था हर मिनरल और नहीं होता, मगर हर और क्या होता है, मिनरल होता है जिसमें से हम आराम से मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सके। तो ओके फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। कल हम लोग देखेंगे नया चैप्टर, केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशंस। ओके, थैंक यू।